गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए आ गई है व्योममित्र। व्योममित्र एक रोबोट है, लेकिन ये इंसानों की तरह काम करती है। गगनयान मिशन पर पहले व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयार है व्योममित्र, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो इंसान नहीं है। बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाली, बातें करने वाली इस रोबोट को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये भारत के गगनयान मिशन को सफल बनाने की अहम कड़ी है और इसका नाम है व्योममित्र। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले इसरो अंतरिक्ष यान की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। व्योममित्र गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। यह अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की तरह ही काम करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर चेतावनी भी देगी। इसके साथ ही ये ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों और मिशन की टीम से संपर्क कर बात करेगी। रोबोट व्योममित्र को उन सभी मापदंडों को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा जाएगा जिनका इस्तेमाल इंसानों पर उड़ान के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। इससे मुख्य मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस मिशन में लगी इसरो को बड़ी सफलता मिली है। अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के दौरान दबाव को सहने के लिए व्योममित्र का स्पेशल हेड डिजाइन किया गया है। सिर का पूरा हिस्सा उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम एलॉय से बना है। इसका वजन 800 ग्राम है। गगनयान की मुख्य उड़ान से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन गगनयान 1 और गगनयान 2 लॉन्च करेगा। ये दोनों मिशन इस साल के अंत तक लॉन्च किए जाएंगे। मुख्य गगनयान मिशन अगले साल 2025 में भेजा जाएगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाएगा। ये मिशन कामयाब रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अमेरिका और रूस को पछाड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। भारत में आतंकियों की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आईएसआईएस का आईटी सेल मैसेजिंग ग्रुप के जरिए भारतीय युवाओं आतंक के रास्ते पर धकेल रहा है। अब आतंकी बनने के लिए मैसेजिंग एप्स पर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची है और इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। दिल्ली से बेंगलुरु तक कई भारतीय शहर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर हैं। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आईएसआई ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। इसके लिए हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने की पूरी प्लानिंग की गई है। इस साजिश का नाम है ऑपरेशन अल हिंद। ऑपरेशन अल हिंद को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत से फरार आतंकी फरहतुल्ला गौरी को सौंपी गई है। फरहतुल्ला गौरी इस वक्त जैश के कैंप में आतंकियों को रिक्रूट करने का काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत में आईएसआईएस का बड़ा मॉड्यूल तैयार करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईएसआईएस का आईटी सेल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करता है। भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के झूठे प्रोपेगेंडा के जाल में युवाओं को फंसाकर उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए उकसाया जाता है और इसके लिए कई ऐसे भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाते हैं। इन वीडियो के नाम ऐसे हैं जिससे समझा जा सकता है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। शेयर किए गए वीडियो के टाइटल भी भड़काने वाले हैं, जैसे हिंदू रियल टेररिस्ट, हिंदू लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप। इन ग्रुप से जुड़े युवाओं को जिहाद करने, हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए भड़काया जाता है। युवाओं को कट्टर इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए भी कई तरह के आर्टिकल मुहैया कराए जाते हैं। जब रिक्रूटर को यकीन हो जाता है कि उसके ग्रुप से जुड़े युवाओं का ब्रेन वॉश हो चुका है, तो शुरू होता है आतंक की ट्रेनिंग का स्टेज। इसके लिए भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर भटके युवाओं को जिहाद के नाम पर हथियार उठाने को कहा जाता है।
इसके बाद ISIS अपने अगले स्टेज में मुजाहिदीन यानी इस्लाम के लिए युद्ध करने वाले लड़ाकों को तैयार करता है। इन मुजाहिदीनों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तैयार आतंकियों की नई पहचान के लिए उन्हें लोन वॉरियर, अल हिंद गज़वा, अल मुजाहिद, निसारे हिंद जैसे नाम दिए जाते हैं। आतंकी बनने के लिए तैयार लड़कों को इन्हीं ग्रुप के जरिए हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ग्रुप में 100 से 200 लड़ाके शामिल होते हैं। आइज ऑफ हिंदू, स्टूडेंट्स ऑफ हिंद, मैसेज ऑफ इस्लाम, अल कसम, मुस्लिम इन इंडिया जैसे कई ग्रुप हैं जहां तैयार लड़ाकों को शामिल किया जाता है। इसमें दंगे फैलाने, हत्या करने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बारे में खुलकर चर्चा की जाती है। ISI इन्हीं ग्रुप पर तैयार आतंकियों को टास्क देता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से बचने के लिए ये ग्रुप कुछ समय तक ही एक्टिव होते हैं और इन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से हर महीने सैकड़ों नए ग्रुप और चैनल्स बनाए जाते हैं जिस पर आतंक की ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाता है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है और इसके लिए खास कैमरे इंस्टॉल भी किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गुलदार, बाघ, हाथी और भालू जैसे जंगली जानवर मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। पिछले 24 सालों में करीब 1200 लोग इनके हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 5,500 लोग घायल हुए हैं। अब इस संघर्ष को कम करने के लिए सरकार कई तरह के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही है। प्रदेश भर में वन्य जीवों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग की गई है। देश के तमाम राज्यों की स्टडी कराई जा रही है। 2 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है एक यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को आती रही है, लेकिन अगर इसको मिटिगेट किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए राज्य सरकार बहुत ही गंभीर है। और हमने एक पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक यहाँ 24/7 कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। उसके लिए हमारे पास एक सेल की भी स्थापना की है। इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले के लिहाज से संवेदनशील एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। जानवर जैसे ही जंगल से निकलकर आबादी की ओर रुख करेंगे, ये कैमरा मोबाइल पर उनकी फोटो के साथ ही नोटिफिकेशन भेज देंगे। लाइफ लगभग 1 वर्ष की है और इसमें मोबाइल सिम के माध्यम से रिमोटली डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये AI की मदद से न केवल कोई फोटो खींचता है बल्कि जो खींची हुई फोटो है उसका ये वर्गीकरण करने में भी सक्षम है कि इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या वो आदमी है, क्या वो कोई वन्यजीव है, और अगर वन्यजीव है तो कौन सा वन्यजीव है जो प्रमुख वन्यजीव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट ये कैमरा ट्रायल के तौर पर कॉर्बेट पार्क में लगाए गए हैं। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में आबादी से लगे जंगल वाले एरिया में इन कैमरों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ 3 का तड़का में आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।